नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन के शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देवधा थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 4 तस्कर व 6 मोटरसाइकिल को किया जब्त। पंडौल प्रखंड कार्यालय में उर्दू अनुवादक हैदर इमाम अंसारी के तबादले की मांग को लेकर पूर्व पंचायत समिति सदस्य गोपाल ठाकुर ने जिला पदाधिकारी को दिया आवेदन। सरकार की उदासीनता के कारण अरवा राइस मिल बंद, बेरोजगार हुए मजदूर। पंडौल प्रखंड के उग्रनाथ महादेव मंदिर परिसर में सनातन धर्म को लेकर हुई बैठक। ओसीओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक झाड़ी से एक बोरे में रखा 100 बोतल नेपाली शराब किया बरामद, जांच में जुटी पुलिस। जयनगर थाना पुलिस एवं चाइल्ड लाइन की टीम के सहयोग से नेपाल से भटकी नाबालिग बच्ची को उसके परिजनों को सौंपा। जयनगर थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर शराब के साथ एक महिला समेत 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। और नेत्र ज्योति अभियान के तहत सदर अस्पताल मधुबनी में मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन जारी। खबरें अब विस्तार से। देवधा थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 4 तस्कर व 6 मोटरसाइकिल को जब्त किया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि 6 मोटरसाइकिल पर 1620 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ 4 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में जोरों से शराब की तस्करी जारी है। देवधा थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 4 तस्कर व 6 मोटरसाइकिल को जब्त किया है। थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के इनरवा गोट गांव में पुलिस गश्ती दल ने नेपाल से मोटरसाइकिल पर शराब लाद कर भारतीय सीमावर्ती गांव में प्रवेश करते शराब के साथ तस्कर को धर दबोचा। थाना अध्यक्ष ने बताया कि 6 मोटरसाइकिल पर 1620 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ 4 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर अरेर थाना क्षेत्र के ढंगापुरवारी टोल निवासी गणेश कुमार सहनी, पिता सुरेंद्र सहनी, विकास दास, पिता राम बहादुर दास एवं बासोपट्टी थाना क्षेत्र के नलकटिया गांव निवासी प्रवीण कुमार यादव, पिता संजय यादव व घाट टोल मरिया निवासी अनिल राम, पिता सुखदेव राम शामिल हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड कार्यालय में उर्दू अनुवादक हैदर इमाम अंसारी 2008 से पदस्थापित है। हैदर इमाम अंसारी के स्थानांतरण को लेकर पंडौल प्रखंड के पूर्व पंचायत समिति सदस्य गोपाल ठाकुर ने बीडीओ, पंचायती राज विभाग, डीडीसी और डीएम को आवेदन दिया है। गोपाल ठाकुर ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से एक ही जगह पदस्थापित हैदर इमाम अंसारी का स्थानांतरण नहीं होने से कार्यालय के कामकाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है। पंडौल प्रखंड कार्यालय में उर्दू अनुवादक हैदर इमाम अंसारी 2008 से पदस्थापित हैं। हैदर इमाम अंसारी के स्थानांतरण को लेकर पंडौल प्रखंड के पूर्व पंचायत समिति सदस्य गोपाल ठाकुर ने बीडीओ, पंचायती राज विभाग के अधिकारी, डीडीसी और जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया है। गोपाल ठाकुर ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से एक ही जगह पदस्थापित हैदर इमाम अंसारी का स्थानांतरण नहीं होने से कार्यालय के कामकाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इतना ही नहीं, गोपाल ठाकुर ने अपने पंचायत समिति रहते हुए हैदर इमाम अंसारी पर योजना में गड़बड़ी करने का आरोप भी लगाया था। साथ ही कहा कि यदि हैदर इमाम अंसारी का पंडौल प्रखंड से कहीं अन्यत्र स्थानांतरण नहीं हुआ तो आंदोलन के लिए वे मजबूर होंगे।
उर्दू अनुवादक है मोहम्मद हैदर इमाम अंसारी, जो वर्ष 2008 से पदस्थापित है। बिहार सरकार का स्थानांतरण नियमावली कानून में स्पष्ट है कि प्रत्येक 3 वर्ष पर सरकारी कर्मी को स्थानांतरण करना है। पंडोल वीडियो कार्यालय से उर्दू अनुवादक को हटाने के लिए हमने मधुबनी डीएम सर की जनता दरबार में 3 बार आवेदन दे चुके हैं और डीएम सर के आदेश के आलोक में वीडियो सर ने जो उनके पदस्थापन विवरणी जिला जो भेजे हैं उसका एक प्रति मेरे हाथ में है। इसमें स्पष्ट खुलासा है कि ये जो कब से पंडोल प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित है, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और ये जो हैदर इमाम अंसारी है अभिकर्ता के साथ योजना में बड़े पैमाने पर भी ऐसी लूट खसोट करते हैं। ये उदाहरण स्वरूप मेरे हम पूर्व में पंचायत समिति थे, मेरे अनुशंसित 3 योजना है जिसमें बड़े पैमाने पर लूट खसोट हुआ। उस संबंध में भी हमने जिला में आवेदन दे चुके हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जांच भी नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार में सरकार प्रशासन अरवा राइस मिल के साथ अनदेखी कर रही है, जिससे मिल में काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। बिहार सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा अरवा राइस मिल के साथ अनदेखी की जा रही है, जिस कारण राज्य में अरवा राइस मिल बंद हो गया है। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से अरवा राइस की खरीदारी कर रही है। वहीं यहां के मिल से अरवा राइस की खरीदारी नहीं होने से, बंद होने से मिल मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वहीं ऋण लेकर मिल खड़ा करने वाले मिल मालिकों का खाता एनपीए हो गया है। रोजी रोटी छिन जाने से बेरोजगार मिल के कर्मियों ने मिल से अरवा चावल की खरीदारी करने की मांग की है। मिल मालिक ने सरकार से अरवा से उसना राइस मिल में परिवर्तन करने के लिए मदद की गुहार लगाई है। अरवा राइस मिल, उसना राइस मिल, कौन है रे भाई? सरकार से यह निवेदन करै छियै जे अरवा राइस मिल के बंद भेला से बहुत लेबर 25-30 लेबर के रोजी रोटी मारल गेलै। चाय के दुकान चलत रहे। हाँ, अइया 25 को लेबर रहे छलियै, 10 को गाड़ी आयल गेल, ओहू पर 10 को लेबर रहल। इससे चाय दुकान के रोजी रोटी चलै छलियै। एकरा बंद भेला से चाहो दुकान बंद है। की नाम भेला? हमर नाम भेल परीक्षण कामत। मिल में काम करते थे? हम 3 साल से काम कर रहे हैं। अभी मिल चल ही नहीं रहा था, हम क्या करें, बैठा हुआ है। बेरोजगारी। कितने दिन से बेरोजगारी? हम लगभग 3 साल से काम कर रहा था मिल में। बैठारी कितना दिन से? लगभग साल भर से बैठारी चल रहा है। कितने मजदूर बेकार हो गए? लगभग 17-18 मजदूर। क्या नाम हुआ आपका? मिस्त्री व्यवस्था। या तो सरकार सुगमता से, सरलता से जो उद्योग नीति के तहत कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपया इस मिल को लागत चाहिए उसना प्लांट में, तो उसना प्लांट के लिए उनको कैसे हम लोग को राहत मिले और कैसे उद्योग नीति के तहत सुगमता से हम लोग को 2-2.5 करोड़ रुपया ऋण उपलब्ध हो जाए, वो सरकार की व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोग त्राहिमाम हैं, हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास? कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, न विभागीय कोई लोग सुनने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री साहब भी कम से कम ये सोचें कि अरवा राइस मिल यहाँ हम बंद कर रखें, लेकिन पीडीएस चलाने के लिए भारत सरकार के रणनीति के तहत, आप अपने नीति के तहत उत्तर प्रदेश और पंजाब या हरियाणा से आपको हज़ारों करोड़ रुपये एडवांस डीडी देके वहाँ से अरवा चावल मंगा के जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आम जनता को खिलाते हैं, तो क्या वो ठीक है? परंतु क्या हम लोग अगर मिलिंग करके अरवा राइस देते हैं तो ये गलत है। लोगों को रुचि के हिसाब से यहाँ जो है लोग, बहुत सारे लोग अरवा भी खाते हैं। क्या नाम है आपका? ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड में स्थित उग्रनाथ महादेव मंदिर परिसर में सनातन धर्म रक्षार्थ के लिए मधुबनी जिला के वरिष्ठ अधिवक्ता सरोजानंद झा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में चर्चा का मुख्य विषय रहा सनातन धर्म क्षरण क्यों हो रहा है, वर्तमान समय में भारतीय सनातनियों की भूमिका क्या होनी चाहिए, इन सभी विचारों पर चर्चा की गई।
पंडौल प्रखंड के भवानीपुर उग्रनाथ महादेव मंदिर परिसर में सनातन धर्म रक्षात्र के लिए मधुबनी जिला के अधिवक्ता सरोजानंद झा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में चर्चा का मुख्य विषय रहा सनातन धर्म शरण क्यों हो रहा है, वर्तमान समय में भारतीय सनातनियों की भूमिका क्या होना चाहिए, अपने धर्म से नई पीढ़ियों को जोड़ना, उसके संबंध में पूर्ण जानकारी देना तथा सनातन धर्म की प्राचीन विद्याओं से प्रत्येक सनातनियों को अवगत कराना। बैठक में दरभंगा के बेनीपुर से आए विनय कुमार झा, अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र, बेनीपट्टी के लीलाकांत झा, प्रतिहस्त उग्रनाथ महादेव मंदिर के पंडा त्रिपुरारी ठाकुर, नारायण ठाकुर, कन्हैया कुमार झा के अलावा शिक्षाविद सह स्थानीय निवासी लक्ष्मीकांत ठाकुर एवं मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने भी अपने विचार रखे। चर्चा के क्रम में मिहिर झा महादेव ने वर्तमान समय में सुनियोजित तरीके से मठ मंदिरों में हो रही चोरी पर दुख जाहिर करते हुए अब तक इस मामले में किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं होने से आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही इस प्रकरण में कमेटी द्वारा किए जा रहे कार्यों पर भी असंतोष जताते हुए सभी सनातनियों को आगे बढ़कर आगे आने का आग्रह किया। मलेशिया, इंडोनेशिया आ पुष्पमित्र के चलन अहाँके ईरान तक इंडोनेशिया जतेक देखै छी अहाँके इम्हरका मिस्र सब इलाका सब छलै अहाँके अथीमे अपन सनातनीके अधीनस्थ छलै। बहुत इतिहास से बहुत आदमी के बुझल नहीं है आ नहीं जानकारी देल गेलै तो पुष्पमित्र के समय में एतेक अथी भेलै, रोकल गेलै, ताई महाभारत हमर अहाँके ग्रंथ बचि गेलै। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्पी में मिली गुप्त सूचना के आधार पर औसी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के डिस्को चौक से दक्षिण सड़क किनारे एक झाड़ी से एक बोरा में रखे नेपाली शराब पुलिस को बरामद हुआ है। बरामद शराब को जब्त कर अज्ञात शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर शराब धंधेबाज की पहचान की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर औसी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के डिस्को चौक से दक्षिण सड़क किनारे एक झाड़ी से एक बोरे में रखे नेपाली शराब बरामद की है। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि बोरे में को खोलकर जब तलाशी ली गई तो नेपाली शराब बरामद हुई, विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसकी पहचान की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर थाना पुलिस एवं चाइल्ड लाइन की टीम के सहयोग से नेपाल से भटकी नाबालिग बच्ची को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। जानकारी के अनुसार नेपाल के सिरहा जिला के उरही गांव से एक नाबालिग बच्ची भटककर जयनगर आ गई थी। इसके बाद जयनगर थाना एवं चाइल्ड लाइन सब सेंटर के सहयोग से सिरहा थाना प्रभारी को जानकारी दी गई। जयनगर थाना पुलिस एवं चाइल्ड लाइन की टीम के सहयोग से नेपाल से भटकी नाबालिग बच्ची को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। जानकारी के अनुसार नेपाल के सिरहा जिले के औरही गांव से एक नाबालिग बच्ची भटककर जयनगर आ गई थी। इसके बाद जयनगर थाना एवं चाइल्ड लाइन सब सेंटर के सहयोग से सिरहा थाना प्रभारी को जानकारी दी गई। सिरहा थाना ने उनके अभिभावक को इसकी सूचना दी। चाइल्ड लाइन सब सेंटर की टीम मेंबर सविता देवी ने इस संबंध में जिला बाल कल्याण समिति को सूचित किया व आवश्यक दस्तावेजों की जांच के उपरांत बालिका को उसके पिता के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान जयनगर थाना अध्यक्ष अमित कुमार, एसआई सुप्रिया कुमारी, मारर के सीनियर पुलिस अधिकारी ललन कुमार सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर शराब के साथ एक महिला समेत 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि थाना एसआई बीओ राम ने थाना क्षेत्र के शहीद चौक एवं दुल्लीपट्टी गांव में वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 2 मोटरसाइकिल के साथ नेपाली देशी व विदेशी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। जयनगर थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर शराब के साथ एक महिला समेत 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि एसआई बीडी राम ने थाना क्षेत्र के शहीद चौक एवं दुल्लीपट्टी गांव में वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 2 मोटरसाइकिल के साथ नेपाली देशी एवं विदेशी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि
स्थानीय शहीद चौक पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक महिला व पुरुष ने पुलिस को देखते ही भागने लगा। पुलिस ने दोनों को खदेड़ कर पकड़ा, जिसके पास से शराब बरामद किया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति देवधा थाना क्षेत्र के अकौन्हा गांव निवासी मोहम्मद रमजानी है। जयनगर थाना क्षेत्र के निवासी रूपेश कुमार, राजनगर थाना क्षेत्र के ललित लक्ष्मीपुर गांव निवासी रामलोचन राम, निर्मला देवी के पास से 300 ml के 219 बोतल नेपाली देसी शराब व 180 ml का 45 बोतल अंग्रेजी नेपाली शराब बरामद किया गया है एवं 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें।
सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। श्री राम कथा ज्ञान एवं हवनात्मक महायज्ञ के तहत श्री 108 श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह महायज्ञ 24 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें आप समस्त मधुबनी निवासी आमंत्रित हैं। इसमें प्रवचनकर्ता होंगे आचार्य पंडित नीरज किशोरी शास्त्री महाराज ग्वालियर से, प्रवक्ता राघवेंद्र शास्त्री वृंदावन धाम से, वहीं यज्ञकर्ता विमल शरण जी महाराज गोकुलवली आश्रम। अतः आप समस्त मधुबनी निवासी अपने इष्ट मित्रों और बंधुवर्ग के साथ सादर आमंत्रित हैं। मन की व्यथा को दूर करने में संतों का सदुपदेश ही अमूल्य जीवन निधि। तो इस महायज्ञ में शामिल हों और पुण्य के भागी बने। श्री 108 श्री राम कथा महायज्ञ का आयोजन स्थल है गोकुलवली मंदिर, तिलक चौक, मधुबनी। नेत्र ज्योति अभियान के तहत सदर अस्पताल में रिकॉर्ड मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है। फरवरी माह में शुरू हुए इस अभियान के तहत 25 फरवरी तक 169 नेत्र रोगियों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है। नेत्र ज्योति अभियान के तहत सदर अस्पताल मधुबनी में मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है। फरवरी माह में शुरू हुए इस अभियान के तहत 25 फरवरी तक 169 नेत्र रोगियों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। शनिवार को एक दिन में सदर अस्पताल में सर्वाधिक 17 मोतियाबिंद का ऑपरेशन डॉक्टर आकांक्षा कुमारी के द्वारा किया गया। सदर अस्पताल के वरीय नेत्र सर्जन डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने 100 मरीजों का ऑपरेशन किया है, जबकि दूसरे नेत्र सर्जन डॉक्टर आशिक रेजा ने 69 मरीजों का ऑपरेशन किया है। पहले विभाग की ओर से यह अभियान फरवरी माह तक ही संचालित किया जाना था, लेकिन विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभियान माह में भी मालूम हो कि इस वर्ष जनवरी व फरवरी माह मिलाकर 247 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है। वर्ष 2022 में यह रिकॉर्ड 458 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन कर किया गया था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में गर्भवती महिलाओं के लिए मेडिकल किट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मालूम हो कि मधुबनी के ही मेडिकल किट को अपर मुख्य सचिव ने राज्य भर में लागू किया है। इस मेडिकल किट की पहल तत्कालिक सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने की थी। मधुबनी में गर्भवती महिलाओं के लिए मेडिकल किट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। गौरतलब है कि मधुबनी के ही मेडिकल किट को अपर मुख्य सचिव ने राज्य भर में लागू किया है। इस मेडिकल किट की पहल तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने की थी, जिसके बाद 11 जनवरी को अपर मुख्य सचिव ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर यहां पर मेडिकल किट का मॉडल राज्य स्तर पर लागू करनी थी। साथ न खरीदना पड़े, इसके लिए इंजेक्शन सहित किसी भी चीज को बाहर से खरीदने पर रोक लगाने को सुनिश्चित करने को कहा था, जिसके बाद 8 फरवरी को डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने भी मेडिकल किट के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के ललमनिया ओपी थाना में सोमवार के दिन स्थानीय थाना क्षेत्र के मालीन बेलहा निवासी अशोक कुमार राम ने थाने में मारपीट मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें उसी गांव के 7 लोगों को नामजद किया गया है। खुटौना प्रखंड के ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र में
स्थानीय थाना क्षेत्र के मालिन बेल्हा निवासी अशोक कुमार राम ने थाने में मारपीट के मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उसी गांव के 7 लोगों को नामजद किया गया है। दर्ज प्राथमिकी में पीड़ित ने बताया है कि उनकी मां अनार देवी खेत में काम कर अपनी मजदूरी हेतु पैसा मांगने गई थी, तभी नामजद 7 लोगों ने लाठी और डंडे से हमला कर दिया। वादी अशोक राम ने बताया कि सोमवार को मटकोर था, जिसकी खरीदारी कर घर लौट रहा था। मां के साथ अभद्र व्यवहार को देख बचाने के लिए गया, जिसके बाद मारपीट और गाली गलौज किया गया। ललमनिया ओपी थाना अध्यक्ष ने घायल लोगों को उपचार हेतु तुरंत ही खुटौना CHC भेज दिया है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। ओपी अध्यक्ष अमृतलाल ने बताया कि दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की गहराई से जांच की जा रही है। क्या कुछ मामला है? आप लोग ललमनिया ओपी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवा रहे हैं, क्या मामला घटा है? मामला यहाँ है सर, जे हम गेलिए मजदूरी ओकरा खेत में करा प्याज रोपैले, प्याज रोपलिए तो 2-4 दिन छोड़ दिलिए, 3 दिन हम से मजदूरी केले, ओतो से लिए अथी पाई मंगैले तो ये हमरा गिरा के मारलक, नुआ फेर दिलिए। क्या नाम हुआ आपका? अनार देवी। अनार देवी। हाँ, किसको मारा है? किसको मारा है? अरे किसे मार लगी है? किसको मारा? ये लक्ष्मण यादव, अमीर के बेटा। आपके बेटा को मारा है? हाँ, हमारा बेटा। आप लोगों को भी मारा है? हाँ, लक्ष्मण। कितने लोगों को मारा है? कितने लोगों को मारा गया? 3 आदमी। कौन कौन मारा है? राम लक्ष्मण, श्री प्रसाद, धर्मा, लक्ष्मण, अमीर, सीता देवी, सरिता देवी। ये सब कहाँ के? सभी मालिन बेल्हा के हैं? हाँ, मालिन बेल्हा के। अच्छा, क्या आप लोग आपके घर में शादी भी है? हाँ, हमारा घर में शादी सर। जिसको मारा गया है उसका शादी है? शादी है, हाँ। कब है शादी? कब है शादी? आई मुझको रखा है शादी। आपके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है? हाँ। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी में 21वीं राज्य स्तरीय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता की तैयारी जोरों पर है। प्रतियोगिता पंडौल प्रखंड के सरसोपही महाराजा रामेश्वर सिंह उच्च विद्यालय में 4, 5 और 6 मार्च को होगी। इस प्रतियोगिता में अंडर 19 आयु वर्ग के 30 जिलों से 300 खिलाड़ी भाग लेंगे। बोले गुड्डू भाई। 21वीं राज्य स्तरीय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता की तैयारी जोरों पर है। उक्त बात की जानकारी आयोजक समिति के अध्यक्ष समाजसेवी संतोष कुमार झा ने देते हुए कहा कि प्रतियोगिता पंडौल प्रखंड के सरसोपाही महाराजा रामेश्वर सिंह उच्च विद्यालय में 4, 5 और 6 मार्च को होगी। इस प्रतियोगिता में अंडर 19 आयु वर्ग के 30 जिलों से 300 खिलाड़ी भाग लेंगे। खिलाड़ी और कोच को रहने खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। संतोष झा ने बताया कि खेल में आरक्षण का लाभ खिलाड़ियों को मिले, इसीलिए प्रोत्साहन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सरसोपाही की पावन धरती पर 29वीं राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन 4, 5 और 6 मार्च को किया जाएगा। 3 दिवसीय। इसमें बालक और बालिका अंडर 19 वर्ग के पार्टिसिपेट करेंगे और बिहार के 30 जिले से 300 सहभागिता यहां पर की जाएगी, जिसमें उनके खाने पीने की व्यवस्था प्लस उनके जितने भी कोच और मैनेजर होंगे उनकी व्यवस्था की गई है। यह प्रतियोगिता जो कि सरसोपाही के पंडौल प्रखंड के सरसोपाही गांव में राजा कामेश्वर सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में किया जाएगा, इस क्षेत्र के लिए एक बहुत गर्व की बात है। इस तरह के आयोजन जो मैं करने जा रहा हूं, मैं बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, ताकि वो आगे की ओर बढ़े और खेल में जो आरक्षण गवर्नमेंट ने दिया हुआ है उसका लाभ मिल सके। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम संतोष कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पिछले दिनों बिस्वे प्रखंड के बल्हा पंचायत के मुखिया सबाउद्दीन उर्फ सब्बू के ऊपर हुए फायरिंग को लेकर जिले भर के लगभग 3 दर्जन मुखिया ने जिला पदाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बिस्वे मुखिया संघ के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा ने बताया कि अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग एवं हथियार के लाइसेंस को लेकर डीएम से मुलाकात किया गया है।
मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों के मुखिया संघ के द्वारा जिला पदाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने के बाद बिस्पी मुखिया संघ के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा, रहिका मुखिया संघ के अध्यक्ष मोहम्मद शनाउल्ला, सुधीर कुमार, अनिल कुमार, रामुदगार यादव, अनीता देवी, मिथिलेश कुमार झा, शांति देवी, फूल कुमारी देवी, छोटे लाल शाह, दिलीप कुमार साफी समेत करीब 3 दर्जन की संख्या में आए मुखिया ने बताया कि 2 दिन पूर्व बिस्पी प्रखंड के बल्हा पंचायत के मुखिया शहाबुद्दीन उर्फ सब्बू के ऊपर हुए गोलीकांड जानलेवा हमला को लेकर जिला पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं। आवेदन के माध्यम से जिला पदाधिकारी से मांग की गई है कि पेशेवर अपराधी है, इसलिए उसे फास्ट ट्रैक के माध्यम से तत्काल फांसी की सजा दी जाए। इसके साथ ही सभी मुखिया को अविलंब सुरक्षा प्रदान करते हुए सशस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु आदेश निर्गत किया जाए। अप्लाई किया अभी तक कोई घर बना हुआ आपने? मधवापुर के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ घटना भी हुई है और साल यही मार्च महीना में 11 तारीख को गोली भी लगी हुई थी हमको। अभी तक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीएम साहब के यहाँ पड़ा हुआ है। जो घटना पर घटना घट रही है, 22-23 मुखिया मारे जा चुके हैं और कई घायल हैं, बहुतों पर हमला हुआ। तो बिहार सरकार ने ऐलान किया कि जो मुखिया जी चाहेंगे आर्म्स लेना उसको हम आपको मुहैया करेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से बिहार सरकार से आग्रह है कि उस प्रक्रिया को थोड़ा तेजी लाया जाए और जो सारा अगर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उसको अविलंब लाइसेंस देने की कृपा की जाए, जिससे कम से कम अपनी सुरक्षा तो लोग कर लेंगे। ये मेरा कहना है। बिहार में करीब 22 मुखियाओं की जान चली गई और बिहार सरकार भी इस पे संज्ञान लिया था कि मुखिया की हिफाजत के लिए उसे सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए, लेकिन बहुत अभी तक किसी का न कोई सुरक्षा का व्यवस्था किया गया बिहार सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से। तो खेद की बात है, लाइसेंस के लिए जो भी अप्लाई किए वो दौड़ते रह गए, लेकिन आज तक कोई लाइसेंस निर्गत नहीं हो सका। इसलिए हम लोग बहुत ही डरे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि किस वक्त हम लोगों की जान खतरे में पड़ जाए, ये कोई ठिकाना नहीं है। इसके लिए हम लोग गुहार लगाते हैं डीएम साहब से कि हम लोगों के सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन सब्बू बल्हा पंचायत के मुखिया है। वर्तमान में रोशन मेगन मुखिया थी और उसका पति जो है क्रिमिनल है। वो पहले भी 302 कर चुका है, 308। इससे पहले भी हम पर गोली फायर किया, डायरेक्ट उसने मारा है। और जुमा को शुक्रवार को 24 तारीख को हम दरवाजे में बैठे थे 4 आदमी के साथ। एक ईंटा भट्टा वाले थे, उनसे हिसाब हो रहा था, 2 और आदमी थे। ये 3 आदमी आया, एक आदमी आगे चला गया, एक आदमी गाड़ी पर था और एक आदमी मेरे पास आया और दोनों हाथ में पिस्टल लेके और जब मेरा आमने सामने हुआ, भट्टा वाले बोला अरे भाई ये पिस्टल लिए हुआ है, तो उसने जैसे हम ऐसे किए दोनों फायर कर दिया। वो हम गिर गए नीचे, तो वो समझा कि ये गिर गए, मर लग गया, गोली लग गया। और उसके बाद फिर दोबारा जो हम लोग दोनों आदमी भागे तो फिर उसने हम पर अटैक किया, एक फायर फिर किया उसने। हम लोग बगल के घर में थे, चाचा का घर बगल ही था, उसमें घुस गए, एक आदमी दूसरे जगह घुस गया। और हमको पूरा 100% विश्वास है कि पुराना मुखिया का जो पति है क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है। इससे पहले भी एक सहनी का मर्डर कर चुका है वो, और हम पर भी गोली फायर कर चुका है। उसका 291/21 केस नंबर भी है। जेल से आया है, अभी 3-3.5 महीना पर जेल से आया। और ये रच के ये मतलब पूरा पंचायत करके इसने 10, 12, 15 आदमी के सामने हम पर शूट किया है, ये बाहर का आदमी को भेज के। लेकिन खोखा भी तीनों मिला है और लोकल सब है उसमें मलूस है। के मुखिया बल्हा पंचायत के शहाबुद्दीन साहब के घर पर जा करके 4-5 ठो शूटर को किसी ने भेजा था या अपने आप गया था। वो जा करके उनके ऊपर 3 बार गोली चलाया, 3 फायर किया वहाँ। बाल वो बच गए। अगर लग गया रहता, पहले तो उसको शंका हुआ कि लग गया है, इसलिए वो दोबारा वापस जाने लगा। जब ये फिर से भागे हैं तो फिर तीसरा फायर किया। इसलिए उसी के विरोध में हम लोग
हम लोगों की जान का सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन करे। हमारे पूरे जिला से हम कम से कम हमको लगता है 8-10 मुखिया संख्या अध्यक्ष 8-10 ब्लॉक के हमारे यहाँ विजय बाबू ये हैं, ये वहाँ से मधवापुर से है, हरलाखी के हैं, ये पंडौल के हैं, राम कुमार यादव जी और लोग शेखर सुमन आए हुए हैं, वो भी हैं राजनगर से। तो हम लोग बेनीपट्टी से आए हैं और रहिका के सनाउल्ला साहब आए हुए हैं। हम लोग पूरे जिला में इस बात का मैसेज देना चाहते, मैसेज के द्वारा हम डीएम साहब से बात करना चाहते हैं कि हम लोगों के ऊपर में जो जानलेवा हमला हो रहा है उसकी सुरक्षा व्यवस्था का क्या उपाय कीजिएगा। नहीं तो हम लोग सरकारी कामकाज में हिस्सा लेना, हाथ बटाना बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। पूरे जिला में हम लोग घूम कर क्या पूरे जितना है 450 पंचायत में जा करके हर एक मुखिया जी से बात करके यहाँ पर एक तो बैठक करके हम डीएम साहब को सामूहिक, अगर नहीं चलेगा, अगर हम मुखिया मारे जाएंगे ऐसे ही, तो सब सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें
पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769, 898692। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रत्याशी गगन झा 5 मार्च 2023 को अपने चुनाव कार्यालय आरके पुरम स्टेडियम रोड में होली मिलन समारोह करेंगे। मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रत्याशी गगन झा अपने चुनावी कार्यालय आरके पुरम कॉलोनी स्टेडियम रोड स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आगामी 5 मार्च को होली मिलन समारोह का आयोजन करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर जाति धर्म का बंधन तोड़कर लोग एक दूसरे को गले लगाकर अबीर गुलाल लगाते हैं और बधाइयां देते हैं। इस मौके पर उनके साथ भच्छी पंचायत के पूर्व मुखिया बैद्यनाथ राय, समाज सेवी चंदन कुमार झा सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रणाम, हमर नाम गगन झा अछि, जे एखन नगर निगम के डिप्टी मेयर भावी उम्मीदवार छी और 5 मार्च रवि दिन 12 बजे दिन से हम होली मिलन समारोह रखने छी। स्टेडियम रोड आरके पुरम कॉलोनी में हमर कार्यालय अछि। समस्त नगर निगम वासी के हम अपील करऽ चाहे छी, आग्रह करऽ चाहे छी, निवेदन करऽ चाहे छी जे पूरे नगर निगम वासी आबि कऽ हमरा कार्यक्रम के सफल बनाबी और हमरा आशीर्वाद दी। धन्यवाद। हम चंदन कुमार झा उर्फ बोलबम डिप्टी मेयर के प्रत्याशी श्रीमान गगन झा जी के ओर से 5 तारीख दिन रविवार हमार सबक कार्यालय आरके पुरम भच्छी में होली मिलन के आयोजन रखलो हैं। अपने सब नगर निगम वासी से आग्रह जे आबि कऽ हमारे कार्यक्रम के सफल बनाबी और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी श्रीमान गगन झा जी के आशीर्वाद दिए। बहुत मधुबनी नगर निगम के समस्त मतदाता के डिप्टी मेयर प्रत्याशी श्री गगन झा जी के चुनाव प्रवक्ता के रूप में हमारे परिचय भेल बैद्यनाथ कुमार राय। डिप्टी मेयर प्रत्याशी श्री गगन झा जी के द्वारा होली मिलन समारोह कार्यक्रम रखल गया है। मधुबनी नगर निगम के समस्त मतदाता से आग्रह, कार्यकर्ता से आग्रह जे 5/3/2023 दिन रविवार 10 बजे से 4 बजे तक कार्यालय पर होली मिलन समारोह कार्यक्रम रखल गया है। अहाँ समस्त मतदाता, समस्त मधुबनी नगर निगम के जनता से अपील आग्रह जे होली मिलन कार्यक्रम में आबि कऽ हमर प्रत्याशी डिप्टी मेयर श्री गगन झा जी के अपन आशीर्वाद दियो। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर थाना परिसर में रविवार को करीब 5,900 लीटर देशी व विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया गया। मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। मधुबनी नगर थाना परिसर में करीब 5900 लीटर देशी व विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में रहिका के अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद, प्रभारी नगर थाना अध्यक्ष राजा कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। शराब का विनिष्टीकरण किया जा रहा है। कितना लीटर की शराब? अप्रोक्स 5000 समथिंग लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया जा रहा है। ये जो है सो मैंने मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पुलिस स्थापना दिवस पर मधुबनी सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिस कर्मियों ने
स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस मौके पर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा सहित पुलिस विभाग के कई आलाधिकारी मौजूद रहे। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिसकर्मियों ने 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में बिहार पुलिस के अधिकारी समेत कई कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में 108 यूनिट ब्लड संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। रक्तदान शिविर में डीएम अरविंद कुमार वर्मा पहुंचे और रक्तवीरों की हौसला अफजाई की। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि सदर अस्पताल में ब्लड बैंक का संचालन आम जिलेवासियों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। दुर्घटना के गंभीर मामले, जटिल प्रसव, ऑपरेशन सहित अन्य मामले में समय पर रक्त उपलब्ध होने से मरीजों की जान बचाना संभव हो सका है। खासकर थैलीसीमिया के मरीज जिनके शरीर में खून नहीं बनते हैं, उनके लिए जिले में ब्लड बैंक की स्थापना एक वरदान साबित हुई है। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने अपील करते हुए कहा कि सभी युवाओं को रक्तदान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिस्सा लेना चाहिए। रक्तदान महादान की श्रेणी में आता है। रक्तदान करने से जरूरतमंद की मदद तो होती है, साथ ही रक्तदाता कार्ड प्राप्त करने से भविष्य में अपने या परिवार के लिए भी जरूरत पड़ने पर आसानी से रक्त प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से कमजोरी आती है, इस मिथक को तोड़कर बेफिक्र होकर रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान से रक्तदाता को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। रक्तदान करने से जरूरतमंद की मदद भी होती है। इस मौके पर शिविर में हेडक्वार्टर डीएसपी प्रभाकर तिवारी, सार्जेंट मेजर धर्मपाल, प्रभारी नगर थाना अध्यक्ष राजा कुमार, ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार, मधुबनी सदर अस्पताल के प्रबंधक अब्दुल मजीद सहित कई पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें एक कार्यक्रम रक्तदान भी है, क्योंकि हम लोग और तरह से तो समाज की सेवा करते हैं, लेकिन पीड़ित मानवता को और सुविधा देने के लिए वो लोग पूरे बिहार में आज के दिन रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। रक्तदान कि पुलिस विभाग के द्वारा सराहनीय कदम है ये। जरूर 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 जरूर, क्योंकि एक खून से किसी भी जरूरतमंदों को जान बचता है, बहुत फायदा होता है और इससे समाज में जागरूकता भी बढ़ती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विभिन्न मांगों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुटौना अंचल कार्यालय पर 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक राज्य सरकार भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन नहीं देगी, तब तक अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। बहुजन समाज पार्टी की मधुबनी इकाई के तत्वाधान में खुटौना प्रखंड इकाई ने स्थानीय अंचल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन किया। प्रत्येक भूमिहीन परिवार को बास के लिए 5 डिसमिल जमीन दिए जाने, सरकारी जमीन पर बसे लोगों को बाशीगत पर्चा का जमीन दिए जाने तथा पर्चाधारियों को पर्चा वाली जमीन पर दखल कब्जा दिलाने समेत कई मांगों को कार्यक्रम में दोहराया गया। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं जिला प्रभारी मनीलाल शाह, जिला अध्यक्ष पंडित घूरन सदाय, संतोष राम, कामे सदाय, राजवती देवी, झवरी देवी तथा सुकनी देवी ने भी संबोधित किया। ये धरना कब से शुरू किया है? अभी आज से ही धरना का शुरुआत है। आज से ये प्रदर्शन और धरना कहाँ करेंगे? धरना प्रखंड से अंचल कार्यालय दोनों। अच्छा, अंचल कार्यालय 1 दिवसीय है? नहीं, अभी अनिश्चितकालीन है। जब तक मांग पूरी नहीं होगा तब। क्या मांग है आप लोगों की? मांग है भूमिहीनों की मेन समस्या है, सभी भूमिहीन परिवारों को जो सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, प्रत्येक भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। मुख्य रूप से ये हम लोगों का मांग है। अच्छा। क्योंकि बड़ी संख्या में भूमिहीन गरीब मजदूर गुजर रहे हैं। सरकार का जो अपना निजी कार्य है उसके लिए तो ये करवा लेते हैं अपने कर्मचारी पदाधिकारी से, लेकिन जब गरीबों को जमीन देने की बारी आती है तो उसमें ये आनाकानी करते हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार में भूमिहीनों को समस्या को लेकर आंदोलनरत है और हमेशा आंदोलन करती रहेगी जब तक यह सरकार, महागठबंधन की सरकार, गरीब भूमिहीनों को वास के लिए 5 डिसमिल जमीन नहीं दे देती, तब तक हम लोगों का निरंतर आंदोलन चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? पंडित घूरन सदाय, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मधुबनी। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जेन न्यूज। नमस्कार।